हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। 11th क्लास में आपका इसका इंट्रोडक्शन हुआ है और इंट्रोडक्टरी है ये, बिल्कुल इसमें समझना है हमें व्हाट इज़ रिलेशन एंड व्हाट इज़ फंक्शन। और इसके बाद हम 12th में जब जाएंगे तो ये एक डिफ़िकल्ट सा चैप्टर बन के आ जाएगा अगर इसमें समझ में नहीं आया तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, क्योंकि रिलेशन फंक्शन से फिर नेक्स्ट चैप्टर भी रिलेटेड है, सारा कुछ इससे रिलेटेड चैप्टर्स हैं और ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग को करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फंक्शन आपका जो चैप्टर है ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखो इसे और करो। क्या है, इसमें सेट थ्योरी की बात हो रही है। सेट जो हमने पढ़ा है ना उसके से रिलेटेड है ये। मान लो यहाँ पे हमने एक कोई सेट लिया जिसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास A B C, ठीक है, और दूसरा सेट हमने लिया जो कि कलर बता रहे हैं, रेड और ब्लू कलर। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो यूज़ हो रहा है वो है आपका ऑर्डर पेयर क्या होता है, वो हमें फोकस करना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऑर्डर पेयर कैसे हो सकता है, ए रेड हो सकता है, दूसरा हमारा क्या ए ब्लू, ओके, ये सेट बन सकता है, या फिर बी रेड एंड बी ब्लू, ये है ऑर्डर पेयर। जो ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट हमें सेट ए से लिखना होगा और दूसरा एलिमेंट हमें सेट बी से लिखना होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं और सी रेड हो सकता है यहाँ पे एक और फिर सी ब्लू, ओके। तो ये हमारे 6 ऑर्डर पेयर बन गए। अब ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 बन गए, जो कि एलिमेंट्स कितना था यहाँ पे 3 × 2 कर सकते हैं हम। सेट ए में हमारा 3 एलिमेंट्स था और सेट बी में हमारा 2 एलिमेंट्स था, तो ऑर्डर्ड पेयर जो बना है हमारा वो 6 बना है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसी के इक्वल हमारा बनता है ऑर्डर्ड पेयर। अब जो हमारे पास है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि गिवन 2 नॉन एम्प्टी सेट P एंड Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P × Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P to Q। मतलब क्या, अगर P में हम लिया एलिमेंट्स मान लो A B C, ठीक है, और अगर हमने Q में लिया एलिमेंट 1 2, ओके, तो जो हमारा P × Q होगा इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और वो क्या होगा, सारे ऑर्डर्ड पेयर लेने होंगे इस सेट में हमें। दैट मीन्स व्हाट, A1, ठीक है, A2, और अब इसे लिखने का तरीका स्मॉल ब्रैकेट में ही है, वो भी ध्यान रखना। और पहला एलिमेंट हमें फर्स्ट P से लेना है और सेकेंड Q से लेना है। A1 A2, फिर आया हमारा B1 B2, ठीक है, और फिर आया C1 C2। तो ये हुआ हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट इन विच ऑल द ऑर्डर्ड पेयर आर इन द सेट, ओके। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक दे रखा है क्या कि x + 1 और y - 2 = 3 1। ये ऑर्डर्ड पेयर सेम कब होगा, जब इसका ध्यान से देखना होगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तभी हमारा जो इसका ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं क्या, x की वैल्यू। तो x + 1 आया हमारा 3 और यहाँ पे y - 2 आया 1। दैट इज़ व्हाट, x = 2 आ गया, 3 - 1, एंड y = 3 आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का इक्वल होने का मतलब है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन को बहुत ध्यान से देखो। क्या है कि 2 सेट हमने लिया P एंड Q, ठीक है। P सेट में A B C दे रखा है और Q सेट हमारा है अली, भानु, विनय, चंदा और दीप्ति। ये 4 5 जो भी है नाम है, ठीक है। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे वो तो कितना आ जाएगा, 3 × 5, जो कि अभी हमने किया उससे देखा तो 15 उसमें एलिमेंट्स होंगे। लेकिन हम अभी रिलेशन पे आ रहे हैं। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस चीज़ को एकदम ध्यान से सुनना, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारा एक ऐसा दिया हुआ है रिलेशन कि सेट P में फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम क्या है, A जैसे रिलेटेड है अली से क्योंकि फर्स्ट लेटर है इसका, और भानु और विनय रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है उन दोनों से, और C रिलेटेड है चंदा से, जबकि D तो यहाँ है नहीं, तो दीप्ति रिलेशन में नहीं आया, ठीक है। अभी जो रिलेशन दे रखा था वो क्या था कि इन सेट P दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, ओके।
तो यहाँ जो हमारा रिलेशन हम लिखेंगे वो क्या होगा, ए अली, यही रिलेटेड हुआ, ये ए अली ये हमारा बन गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 15 टोटल एलिमेंट्स आएंगे, उनका सबसेट होगा जो रिलेशन। अभी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, आर। ओके, तो आर में क्या क्या आएगा एलिमेंट हमारा, ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आएंगे, ए अली आएगा, बी भानु आएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट लेटर इनका रिलेटेड है वही लेना है हमें, और बी विनय आएगा। ओके, तो सिर्फ यही चीज़ रिलेटेड होंगे। अब ऐसा नहीं है, वैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो क्या होगा, ए अली, ए भानु, ए विनय सारा होना चाहिए, बट यहाँ क्योंकि हम रिलेशन ले रहे हैं तो उसमें से चूज़ करना पड़ेगा हमें, वही सबसेट में बन जाएगा जो कि ये फर्स्ट लेटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो बी भानु आ गया, बी विनय आ गया, और सी आपका चंदा। ठीक है, बस इतना ही होगा। अब इतना ही हम जो ऑर्डर्ड पेयर लिया हमने उसका एक सेट बनाया, वो हुआ हमारा रिलेशन। रिलेशन में मतलब एक समथिंग फिक्स रूल रहेगा जिस पे आपको फॉलो करना है। तो इसी पार्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा सेट, जो ये पी लिया ना हमने सेट, इस सेट को, ये फर्स्ट सेट है, ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं डोमेन। बहुत सारा टर्म आएगा, अब यहाँ नया नया टर्म सब आएगा जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है, और ये टर्म्स आपको अभी से 12th क्लास में और आगे कंपटीशन में सब जगह काम देगा, तो बहुत ध्यान से करो इसे। फर्स्ट सेट इज डोमेन एंड सेकेंड सेट इज व्हाट, कोडोमेन। ओके, दिस इज कोडोमेन, कोडोमेन जो हमारा ये क्यू सेट है, दिस इज कोडोमेन। ओके, एंड हम इसमें क्या कह सकते हैं कि अली इज द इमेज ऑफ ए, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अली, अली इज, क्योंकि रिलेटेड है ना, अली इज द इमेज ऑफ, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, ए, एंड इसको इसी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि ए इज़ द प्री इमेज। देखो ये सारा लैंग्वेज वाला चैप्टर है ये, तो बहुत ध्यान से देखो इसे। ए इज़ द प्री इमेज ऑफ अली। ओके, हम ये भी कह सकते हैं कि अली इज़ रिलेटेड टू ए। ओके, सिमिलरली भानु इज़ रिलेटेड टू बी, विनय इज़ रिलेटेड टू बी, ये सारा कुछ तो है ही, मैं सिर्फ एक का बता रही थी अभी। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेट आया, दिस इज डोमेन एंड सेकेंड सेट इज कोडोमेन। अब यहाँ ध्यान से देखो, सेकेंड सेट में क्या है कि जो हमारे 5 हमने नेम लिए उसमें से 4 सिर्फ रिलेटेड था, और एक दीप्ति जो लिखा है वो रिलेटेड नहीं है किसी भी एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे जितना रिलेटेड होगा वो हमारा हो जाएगा रेंज। इसमें जो ये 3 नाम आए, ये पार्ट आया हमारा, इसका सेट अगर हम बनाए तो वो होगा रेंज। तो रेंज ऑफ क्यू, जो रेंज ऑफ इस फंक्शन का रेंज हुआ, सॉरी इस रिलेशन का जो रेंज हुआ वो हमारा कितना आएगा, रेंज अगर हम लिखना चाहें तो सिर्फ अली, भानु, विनय और चंदा, ये आए हमारे रेंज का सेट हुआ। ठीक है, जबकि कोडोमेन में सारा एलिमेंट होगा, टोटल जो क्यू में था वो टोटल आपका कोडोमेन होगा। ओके, और जो ये सेट है हमारा, इसमें जो रिलेटेड है दैट इज डोमेन। ओके, तो हम लोगों ने अभी डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सारा कुछ समझा है, और आज जो हम लोगों ने किया वो था ऑर्डर्ड पेयर था, रिलेशन था, ये और डोमेन, कोडोमेन, रेंज। हालांकि ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं इसको जितना ज़्यादा करो उतना कम है, क्योंकि आपका ये चैप्टर 12th में भी आएगा और वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न होती है कि व्हाट इज़ कोडोमेन, व्हाट इज़ रेंज एंड व्हाट इज़ डोमेन। ओके, तो ये सब टर्म्स को बहुत आराम से करो और आराम से इस वीडियो को देखो, पूरा देखो, और आप इसमें कोई डाउट अगर हो किसी भी चीज़ में तो आप लोग मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, और इसका आप स्टार्ट करो क्वेश्चंस करना। इसमें रिलेशंस निकालना है आपको, और डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब निकालने वाला जो भी पार्ट है 2.1 है आपका एनसीईआरटी का, और 2.2 वो कर सकते हो आप इस पार्ट को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वीडियो का आपको आराम से पहुंच जाएगा, और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं और फिर और डिटेल में थोड़ा रेंज और कोडोमेन वगैरह का क्वेश्चन वाला पार्ट भी करते हैं। ओके, थैंक यू।